दोस्तों, मानवता के कदम बहक गए, मानवता गलत दिशा में चली गई। आज यदि आप लोग यहाँ से बाहर निकल करके देखें, अच्छे लोगों की संगत से दूर जाकर के देखें, तो आपको क्या देखने को मिलता है? आपको भटके और बीमार इंसान देखने को मिलते हैं, आपको टूटते और बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, आपको स्वार्थी और निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। संबंध दिखावों में बदल गए हैं, सहयोग चापलूसी में बदल गया है। तनाव, उद्विग्नता, दुर्विचार, इनके कारण एक एक व्यक्ति के मन में इतनी समस्याएं आकर के बैठ गई कि उसको महाभारत देखने के लिए कुरुक्षेत्र जाने की आवश्यकता नहीं, मनुष्य के मन के अंदर चल रही अतृप्ति, अभाव, संतोष। आप लोगों से पूछ करके देखिए, हर व्यक्ति के जीवन में इतनी आ गई कि हर व्यक्ति को आप सब कुछ दे दीजिए तब भी उसको ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं। कुबेर का खजाना भी मिल जाए तो व्यक्ति को मन में ऐसा लगता है कि मैं तो सब खाली ही लेकर के बैठा हूं। वो एक फकीर की कहानी आती है। फकीर था, सोने का सिक्का पड़ा हुआ मिला, वो गया अपने गुरु के पास, इसका क्या करूं? उसके गुरु बोले, इसको किसी गरीब आदमी को देना। गरीब आदमी कहाँ मिलेगा? बोले, अरे मिल जाएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भटकते रहे, 10 साल निकल गए, अनेकों व्यक्ति मिले और जितने लोगों से मिलते थे, मिलने के बाद उनको लगता था कि इस व्यक्ति के पास थोड़ा धन है, थोड़ा पैसा है, हो सकता है अगले के पास और गरीबी मिले। भटकते भटकते एक दिन एक राज्य में पहुंचे, वहां देखा 1000 हाथियों का काफिला जा रहा है। उसमें भी जो शुरू के 100 हाथी है वो सोने से लदालद भरे हुए हैं। पहले वाले हाथी पर तो हीरे की पालकी सजी हुई है, उसके अंदर एक राजा बैठे हुए हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे आभूषणों से सुसज्जित है। उनने अपने बगल वाले से पूछा कि यहाँ क्या हो रहा है? बोले, ये राजा है, चक्रवर्ती सम्राट है, अपने भाई के ऊपर हमला करने जा रहे हैं। बोले, इनके भाई ने इनका कुछ बिगाड़ा है क्या? बोले, नहीं, कुछ बिगाड़ा नहीं है, पूरे भारत के ऊपर इनका शासन है, एक राज्य छूट गया था, उसके ऊपर हमला करना जरूरी था, इसलिए हमला करने जा रहे हैं। फकीर ने तुरंत सोने का सिक्का निकाला और जाकर के राजा को दिया। राजा को लगा कि आशीर्वाद मिला है। राजा ने कहा कि मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले, अरे हमारे गुरु ने कहा था कि जो सबसे गरीब आदमी मिले उसे दे करके आना। क्या बोल रहे? बोले, साहब आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, 100 हाथियों का काफिला है, हीरे आभूषणों के ऊपर मैं सजा हुआ बैठा हूं, और आप कह रहे हैं कि गरीब आदमी है। बोले, राजा बाहर की गरीबी की बात नहीं कर रहा, तेरे दिल की गरीबी की बात कर रहा हूं। व्यक्ति का दिल गरीब हो गया, और जो दिल की गरीबी है वो आदमी को ऐसे पथों में भटकाती है दोस्तों, जहां पर ना उसे संतोष मिलता है, ना सुख मिलता है, ना तृप्ति मिलती है। भटक रहा है आदमी, एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहा है। रहने के लिए तो भेड़ और भैंस भी एक बाड़े में रहते हैं, पर मौका मिले तो एक दूसरे को सींग गड़ाए बगैर रहते नहीं। आज इंसान वैसा ही हो गया, रहने के लिए रह रहा है, एक घर में रह रहा है, पर मौका मिल जाए तो गला दबाने से और दूसरे को कुचलने से और दूसरे को निगलने से बाज नहीं आएगा। आज इंसान मानवता को भूल करके बैठा है, इंसानियत को भूल करके बैठा है। वो एक स्कूल की कहानी आती है कि एक टीचर थे, उनके सामने एक लड़का दूसरे के सामान में से कुछ चुरा रहा था, तो उनको बड़ा दुख हुआ। उनको लगा कि अब यहाँ सबके सामने बोलना तो ठीक नहीं है, तो वो पकड़ करके उसको घर ले गए। घर में उसके पिता के सामने ले जाके खड़ा किया। बोले, आपका लड़का जो था वो चुरा रहा था। जैसे ही पिता को पता चला कि चुरा रहा था, पिता ने एक जोर का थप्पड़ मारा। बोले, तू चोरी करता है? तेरे लिए मैं ऑफिस से इतनी अच्छी अच्छी चीजें लेकर के आता हूं, तब भी तू चोरी करता है? जो टीचर थे वो बोले, साहब गलती हो गई। बोले, क्यों? बोले, मैं ये समझ करके आया था कि लड़का अभाव में चोरी करता है, पर यहाँ आकर के पता चला कि स्वभाव में चोरी करता है। आपने तो घर का वातावरण ऐसा बना दिया कि इसके अलावा और करे तो करे क्या? आज इंसान इन समस्याओं से जूझ रहा है दोस्तों। व्यक्ति भीतर की गरीबी को, भीतर की दरिद्रता को लेकर के बैठा है, अंदर की अतृप्ति को, अंदर के असंतोष को लेकर के बैठा है। वो कहीं पर किसी ने कविता लिखी थी और बड़ी प्यारी लिखी थी। उसने लिखा था, आज के समय की परिस्थितियों के लिए, अच्छी थी पगडंडी अपनी, अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत सबकी, हर व्यक्ति को काम बहुत। नहीं चाहिए बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत। व्यक्ति ने 2 गमले लगा लिए, उसी में खुश। नहीं चाहिए बाग बगीचे, 2 गमलों में शान बहुत है, नहीं लिखनी है चिट्ठी पत्री, व्हाट्सएप का पैगाम बहुत। व्यक्ति उसी में ही चिट्ठी पत्री लिख रहा है। नहीं चाहिए मित्र संबंधी, नहीं चाहिए मित्र संबंधी,
अकड़ ऐठ एहसान बहुत है, सुविधाओं का ढेर लगा है पर इंसान परेशान बहुत। व्यक्ति के पास सब कुछ आ गया पर व्यक्ति अंदर की परेशानी को लेकर के बैठा है। और ऐसे में दोस्तों पुकारा किसको जा रहा है? पुकारा उनको जा रहा है जिनको गुरुदेव ने ये बताया कि जो जीवन की असली अमीरी है वो बाहर से नहीं भीतर से निकल करके आती है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।